मेरी बहन रात होते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लेती और किसी को भी अंदर नहीं आने देती थी, बल्कि कमरे में बैठकर अजीब अजीब सी बातें करती और अंदर से अलग अलग तरह की आवाजें भी आती थी। एक रात मैं सच जानने के लिए कमरे में छुप गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस कमरे में एक ऐसी जगह थी जहां पर मेरी बहन, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब अजीब सी हो गई थी। शायद वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया, लेकिन ये सब जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये कहानी मेरी बड़ी बहन की है। उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम कोमल है। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम स्वाति था। हमारे माँ बाप हमेशा एक दूसरे से बहुत लड़ते रहते थे। उनको हमारी तो क्या, अपनी भी फिक्र नहीं थी। एक दिन मेरी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उस दिन के बाद हमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। बाबा भी अपनी दुनिया में खो गए और उनको शराब की लत लग गई। वो अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करते गए और फिर एक दिन आया कि इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। ऊपर वाले का शुक्र था कि घर अपना था। उस वक्त मेरी बहन स्वाति 18 साल की थी और मैं 13 साल की थी। उसने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह घर चलाने लगी। हमने अपने घर का एक ही हिस्सा किराए पर दे दिया। वहाँ एक बूढ़े अंकल और आंटी रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, बल्कि वो हमें ही अपनी औलाद समझते थे और उनके होने से हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वो लोग बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरने लगा। मेरी बहन 24 साल की और मैं 19 साल की हो गई। अब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरी बहन जॉब करती थी। अब हमारे हालात अच्छे थे। मेरी बहन एक मिसाली बहन थी। उसने सब कुछ बहुत हिम्मत से संभाला था। एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के का मैसेज आया। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था। कोई भी लड़की उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नजर में मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिर एक इंसान थी। वो कब तक उसको इग्नोर करती, वो भी उससे बात करने लगी। दोनों में दोस्ती और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी गैर के साथ ऐसे रिश्ते बना सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते सुन लिया। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उसके लिए सोच सके, उसका हमदर्द बन सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार थी। उसे अच्छे और बुरे की पहचान थी। पर अफसोस इस बात का था कि बात सिर्फ मोहब्बत तक की नहीं थी। मेरी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हो गई थी। वो शायद मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ बहुत अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो रात को अपना फोन लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी सारी रात जागती रहती। वो कमरे को अंदर से लॉक कर लेती थी। अगर मैं कभी उसके हालचाल पूछने के लिए उसको आवाज देती या दरवाजा खटखटा देती, तो वो मुझे बुरी तरह डांट कर वहां से भगा देती थी। हालांकि इस तरह मेरी बहन मुझे कभी नहीं डांटती थी, लेकिन न जाने क्यों उसके इस तरह के बर्ताव के पीछे कुछ तो राज था। खैर, एक दिन मुझे पता चल ही गया, लेकिन सच्चाई जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये खबर मुझे मेरी बहन की मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी। हम काफी देर तक दरवाजा बजाते रहे, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहां आ गए। आखिरकार दरवाजा ही तोड़ना पड़ा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी हिम्मत रखने वाली बहन, जिसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज ऐसा भी क्या हुआ था कि मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों उसको मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगी थी? मेरे पास ये जानने का कोई रास्ता नहीं था, पर शायद वो बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी तकलीफ में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। मेरा दुख, मेरा गुस्सा बन गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे मेरे माँ बाप की तरह छोड़कर चली गई। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वही आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती, मुझे समझाती कि अगर आज मेरी बहन जिंदा होती
तो वो मुझे इस हाल में देखकर कितनी दुखी होती, पर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल ली थी। मैं अब हर तरह का फैशन करती थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी, मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना सजा लिया था कि अब मैं भी बहुत हसीन लगती थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं अपनी फोटो लगाया करती थी। फिर मुझे एक जीत नाम के लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाया, लेकिन वो भी इस काम का पक्का था। वो रोज मुझसे बात करने की कोशिश करता था। खैर, एक दिन उसकी चिकनी छुपड़ी बातों में आकर मेरा दिल भी पिघल गया और मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। हम दिन रात बातें करते थे और फिर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे। एक दिन उसने मुझसे एक फरियाद की और कहा कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसकी बात मान लूं। पर मैंने उसकी बात काटते हुए जवाब में ये कह दिया कि यूं फोन पर दूर दूर तक कब तक रहेंगे। वो मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर में अकेली रहती थी और अब तो मुझ पर हुक्म चलाने के लिए मेरी बहन भी नहीं थी। मैं जो चाहती थी वो आसानी से कर सकती थी। वो दूसरे शहर में रहता था। एक हफ्ते के अंदर वो मुझसे मिलने आ गया। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और हमने खूब सारी बातें की, साथ बैठकर खाना खाया और फिर वो अचानक बेहोश हो गया था। और जब कुछ देर बाद वो होश में आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था कि मैं फौरन उसके कमरे में आई, जहाँ वो बेहोश पड़ा हुआ था, और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? वो क्यों चिल्ला रहा है? अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो उसकी फिक्र में पूछा था, पर वो मुझे डरावनी नजरों से देख रहा था। मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिला कर दी थी। और जब वो बेहोश था तो मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि ये कोई और नहीं था, वही लड़का था जिससे मेरी बहन स्वाति बातें किया करती थी। मेरा बदल जाना और लड़कों से बातें करना सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसे ढूंढना चाहती थी जो उसने मेरी बहन के साथ किया था। वो सब मुझे मेरी बहन के फोन से पता चल चुका था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और उसके साथ वो काम किया जो अब वो मेरे साथ करना चाहता था। न जाने मेरी बड़ी बहन कैसे इसकी बातों में आ गई और वो काम करने को मान गई, जिसको करने से पहले हर लड़की 1000 बार सोचती है। और फिर इसने मेरी बहन के जिस्म की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो उसको वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरी बहन की हर रात इज्जत को तार तार करता था। बहुत मजबूर थी बेचारी, और वो मेरी बहन की वीडियो बेचकर खुद लाखों कमाता। मेरी बहन को ये बोलकर ब्लैकमेल करता रहा कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करेगी तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा। मेरी मासूम बहन बदनामी के दलदल में फंसती चली गई। वो रात रात भर अकेले कमरे में बैठकर पता नहीं क्या करती थी, और एक दिन एहसास गुनाह ने उसकी जान ले ली। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। ये लड़का शक्ल और सूरत का अच्छा था, इसलिए लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था, पर अब ये खुद ही बहुत बुरी तरह फंस गया था। मुझे इससे अपनी बहन की मौत और बदनामी का बदला लेना था। मैं रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसके सामने बैठी और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, एक ऐसा जहर जिसके बाद तुम सिर्फ 3 से 5 घंटे के मेहमान हो। सिवाय मेरे कोई डॉक्टर कोई दवाई तुम्हें बचा नहीं सकती। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। वो बुरी तरह घबरा गया, मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि मैं उसे किसी तरह बचा लूं। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ठीक होने का इंजेक्शन दे देती हूँ, उससे तुम्हारी जान तो बच जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट से और अपने मोबाइल में मौजूद मेरी बहन की वीडियो को डिलीट करना होगा। उसका फोन मेरे हाथ में था, मुझे सिर्फ उसके पासवर्ड की जरूरत थी। वो मौत के डर से सब कुछ बताने लगा। मैंने सबसे पहले वो वेबसाइट खत्म की और फिर सभी लड़कियों की वीडियो। मैं हैरान थी कि उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ बनाया था। ये उनकी इज्जतों के साथ खेलता रहा। जब मैंने उसके फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया तो मैंने उसका फोन तोड़ दिया, और जैसा कि मैंने खुद से वादा किया था, मैंने उसको दवाई वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी, वो लोग आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्यों हंस रही हो?
वो नफरत भरे अंदाज में बोला, मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाला खुद इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। वो चौंक कर पूछने लगा कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, वो सिर्फ बेहोशी की दवाई थी। और जिस इंजेक्शन को तुमने असली दवा समझ करके अपना सब कुछ खत्म करवा दिया, असल जहर तो वो था, HIV का जहर। अब तुम एक मरीज हो, अब तुम तड़प तड़प कर मरोगे। मेरा इतना कहना था कि उसके कदमों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। वो रोने लगा। उसकी बेबसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उसने न जाने कितनी लड़कियों की बेबसी के साथ खेल खेला होगा। पर हर जुल्म का अंजाम जरूर होता है और उसके खिलाफ कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। उस दिन मैं अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत रोई थी और उसको बताया कि मैंने उसके मुजरिम से बदला ले लिया है। पर मेरी सभी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी अनजान को अपना सहारा न समझे। ये आपको सिर्फ मौत और बदनामी तक का सफर ही करवा सकती है। ऊपर वाला मेरी बहन की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।